के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, आज मैं बात करूंगा आदि शक्ति सती माता की। आदि शक्ति दक्ष प्रजापति की पुत्री बनी और शिव के साथ ब्याह हुआ। निरंजनाकारी शिव हमेशा तप में लीन रहते थे। सृष्टि का भार उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को सौंपा था। सती को ज्ञात हुआ कि पिता दक्ष प्रजापति यानी उनके पिता यज्ञ कर रहे हैं, पर उन्हें नहीं बुलाया। ना बुलाने का कारण सती जानती थी। एक बार देवताओं की सभा में दक्ष प्रजापति देवताओं के राजा थे। जब सभा में आए तो सभी देवता खड़े होके उनका सम्मान किया और प्रणाम किया, पर शंकर भगवान तो मस्त मौला थे, ध्यान में बैठे थे, वो खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति को अपमान लगा तो भरी सभा में दक्ष प्रजापति बोले कि शंकर मेरा दामाद है और मेरी प्रिय पुत्री सती का पति है, फिर भी मेरा सम्मान नहीं किया। तो आज सभा को मैं आज्ञा देता हूँ कि किसी भी यज्ञ में शंकर को अधिकार नहीं दिया जाएगा और उनको कभी भी ना बुलाया जाए। देव सभा में मैं इन्हें निकाल रहा हूँ। शंकर भगवान हंसते हुए अपने स्थान पर आ गए। अब दक्ष प्रजापति ने द्वेष भाव से अपने यहाँ ही यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, पर शंकर जी को बुलाया नहीं। सती कैलाश में बैठी थी, आकाश से विमान जा रहे थे। तब सती ने शंकर भगवान से पूछा कि इतने सारे विमान एक साथ कहाँ जा रहे हैं। शंकर भगवान बोले कि तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ का आयोजन किए हैं, उसमें सम्मिलित होने के लिए देवी देवता जा रहे हैं। सती की भी इच्छा हुई कि मैं अपने सगे संबंधियों को मिलूं और माता पिता के दर्शन करूं। उन्होंने शंकर भगवान से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शंकर भगवान बोले कि दक्ष प्रजापति मेरा द्रोह करने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया है, इसलिए हमें नहीं बुलाया। अगर आप गईं तो आपका अपमान होगा। लेकिन सती मानी नहीं और हट करके जाने को तैयार हुई। तब शंकर भगवान ने नंदी को आज्ञा किया कि सती को यज्ञ में पहुंचा दिया जाए, साथ में सेवक गण भी भेजे ताकि सती को कोई तकलीफ न पड़े। सती यज्ञ मंडप में पहुंची तो सती की माँ और बहनों ने सती का स्वागत किया, पर दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री से बात भी नहीं किया। सती सभी को मिलकर यज्ञ मंडप पहुंची और जब यज्ञ मंडप में पहुंची और उन्होंने देखा कि शंकर भगवान का तो आसन ही नहीं है। शंकर भगवान का आसन नहीं देखा, जिससे सती को क्रोध आया और क्रोधावेश में आके सती ने यज्ञ मंडप में जोरदार बोली कि इस यज्ञ में शिव का भाग नहीं रखा गया, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। इस तन के पिता दक्ष हैं, इसलिए मैं इस तन का त्याग करती हूँ। और पीला वस्त्र धारण कर उत्तर दिशा में बैठकर योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। यज्ञ में हाहाकार मच गया। समाचार शंकर भगवान को मिला तो उन्होंने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। भृगु ऋषि ने ब्राह्मणों की रक्षा किया। वीरभद्र दक्ष प्रजापति का मस्तक काटकर यज्ञ में हवन कर दिए। सती अपने निज रूप में आके शिव जी में समा गई। ऐसा है सती का पात्र। मित्रों, ऐसी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9822000108 पर फ़ोन करिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना है। चैनल सब्सक्राइबर ज़रूर करें।